आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्मा गेस्ट पेपर 2023 से VVI क्वेश्चन, यानी 3 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 भूगोल से। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों का नाम लिखे। तो सिंपल यहाँ पर उत्तर है कोयला है और दूसरा पेट्रोलियम। आगे यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें, यानी समाप्यता के आधार पर आपको क्या करना है, संसाधन के जितने भी प्रकार है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए नवीकरणीय योग है और दूसरा अनवीकरणीय योग। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नवीकरणीय योग संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या है, वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिए नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण है, पहला तो जल है, दूसरा पेड़ पौधे और जीव जंतु। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण देना है। तो वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग के उपरांत में समाप्त हो जाता है, यानी एक बार प्रयोग कर लिए उसके बाद फिर दूसरे बार उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है तथा उन्हें निश्चित समय अवधि में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण देखिए, पहला तो खनिज है, यानी किसी भी खनिज को एक बार इस्तेमाल करते फिर दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है गैस एवं कोयला। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है, पेट्रोलियम, कोयला पदार्थ, लकड़ी हो गया, ये सारे क्या है अनवीकरणीय संसाधन है जिसको हम लोग एक बार इस्तेमाल कर देते हैं फिर उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है आपका जलोढ़ मृदा, जिसको हम लोग बांगर मृदा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है नया जलोढ़ मृदा, जिसको हम लोग खादर मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है आपका, लाल मिट्टी की रचना ग्रेनाइट और नीस जैसी रवेदार चट्टानों से होती है। लोहे के यौगिकों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। देखिए हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था लोहे की अधिकता, यहाँ पर आंसर में क्या लिखा हुआ है, लोहे की अधिकता के कारण ही इसका रंग लाल होता है, यानी इसी मिट्टी लाल मिट्टी में ही लोहे का अयस्क पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए 7वां नंबर, संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ सिंपल भाषा में उत्तर है, आर्थिक विकास के लिए मानव जिस संसाधनों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं, यानी अपनी इनकम के लिए, अपनी आर्थिक के लिए जो भी मानव अपने विकास के लिए संसाधन या जो भी वस्तु को यूज़ करता है उसी को तो हम लोग संसाधन कहते हैं, जैसे कि मिट्टी, वन, कारखाने, ये वगैरह, ये सारे क्या है आपका संसाधन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वन, भूमि, पर्वत, पठार आदि, यानी जो वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा मिलती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दे। तो मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण क्या है, पहला है बांध, ये मानव ने ही बनाया। ठीक है, किसी को लग रहा है कि नहीं बांध मानव द्वारा नहीं बनाया, बांध मानव द्वारा ही बनाया होता है। दूसरे नंबर पर है उद्योग, यानी फैक्ट्री, ये भी मानव बनाते हैं। तीसरे नंबर पर है मशीन, ये भी मानव द्वारा ही बनाया रहता है। चौथा मकान। आगे देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन, मृदा किस प्रकार बनती है, यानी मिट्टी कैसे कैसे बनती है। यहाँ पर उत्तर लिखा है, मृदा अपर्दन कई प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लाइन थोड़ा गलत लिख दिया गया है। ठीक है, ये टाइप गलत हो गया, मृदा अपर्दन नहीं होगा, यहाँ पर होगा मृदा का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से होता है। कैसे होता है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, जैसे नदी होता है, नदी से क्या होता है कि यहाँ पर जो भी कचड़े होते हैं या फिर जो भी पदार्थ होते हैं, मृतिका होते हैं, सड़े गले चीज होते हैं, तो इसके द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद है उससे भी मृदा का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पर है ज्वालामुखी उद्गारों से। ज्वालामुखी के द्वारा क्या होता है, जैसे ही ज्वालामुखी फटती है उसके उद्गारों के द्वारा बहुत सारे क्या होते हैं, नीचे लावा के रूप में बहते हैं, तो उसके द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका जैविक कारणों, यानी जंतुओं और पौधों की क्रियाओं से भी क्या होते हैं, आपका मृदा का निर्माण होता है। ये था आपका मृदा किस प्रकार बनती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जैव
जैव और अजैव संसाधन क्या होता है, उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखिए, जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन व्याप्त होता है, यानी उसमें जान होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु और वनस्पति आदि। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें वो निर्जीव वस्तु होते हैं, ठीक है, जिसमें जान नहीं होती है, जैसे चट्टान एवं धातुएं। मृदा अपरदन किस प्रकार होता है, तो देखिए, मृदा का अपरदन प्रवाहित जल और पवन द्वारा होता है, यानी जल के बहाव के द्वारा या फिर हवा के तेज चलने से भी मृदा का अपरदन होता है। अपरदन मतलब होता है मृदा का कटाव, ठीक है। मृदा अपरदन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और पर्वतीय भागों में भी अधिक होती है। जैसे जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर तो ऑब्वियसली पानी के द्वारा मिट्टी बहेगी, कटेगी, और जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर भी अगर वर्षा होती है तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी सीधा इस तरीके से बहने लगेगा, तो वहाँ भी मृदा अपरदन होती है। चलिए आगे देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। काली मिट्टी की दो विशेषताएं लिखे। तो काली मिट्टी की दो विशेषताएं क्या है, इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तीनों चारों चीज और चूना इसके मुख्य पोषक तत्व यानी उस मिट्टी में पाए जाते हैं। तीसरा भी एक खास विशेषता है कि इसमें कपास की खेती मुख्यतः की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। लेटराइट मिट्टी की दो विशेषताएं लिखे। तो लेटराइट मिट्टी की दो विशेषताएं क्या है कि इसमें चूने और मैग्नीशियम का अंश कम होता है, याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, कम होता है। दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन की कमी और फास्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन की कमी और फास्फोरिक एसिड की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, तो याद रखिएगा ये सारे चीज़। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उत्खाद भूमि क्या है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है, बहता हुआ जल मिट्टी को काटते हुए गहरी नालियाँ बना लेता है जिन्हें अवनालिकाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है, इसलिए इसे उत्खाद भूमि के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है, आप लोग देखते होंगे वर्षा के दिनों में क्या होता है, कहीं पर क्या होता है, कोई मेड़ टूट जाता है, ठीक है, वहाँ पर नाला बन जाता है, बहुत तेजी से वहाँ पर पानी बहने लगती है, तो क्या होता है वहाँ पर मिट्टी बहकर आगे चल जाती है। तो क्या वो मिट्टी कृषि योग्य होती है, नहीं होती है, उसी को ही उत्खाद भूमि कहा जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप आपको पूरे डिटेल से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, तभी आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। जितना लिखिएगा उतना राइटिंग आपका अच्छा होगा और एग्जाम में भी अच्छा आपका मार्क्स आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।